रखी है। मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आपने सबको बुलाया और आज एक बड़े गंभीर विषय पर आप इस पुराने जाते हुए साल में और आने वाले साल का वेलकम करने में एक सोच रख रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं, एक मंथन हो रहा है, एक चिंतन हो रहा है कि समाज की क्या दुर्दशा है, क्या दशा है, इसमें हम क्या लोग इसमें आहुति डाल सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। इस पर रखी मंच पर विराजमान आपके संस्था के संस्थापक सितारा साहब, भगत जी, मैडम बहन संजू जी, गहलोत जी, भाई राजेंद्र पारचा जी, वाल्मीकि चौपाल के संयोजक उदय गिल साहब, फकीरा सौदे जी, खरालिया साहब, प्रेमी जी, वैद जी, सन्नी भाई, डाक साहब, राहुल जी, रवि वैद जी और तमाम हमारे समाज के सब बुद्धिजीवी हैं, समाज के नेतागण और यूनियनों के पदाधिकारी। विषय बहुत सारे, मैं भी 1 घंटे से आया हूँ, मेवाती साहब सुन रहा हूँ, गिल साहब ने भी थोड़ी कड़वी बात कही, किसी ने मीठी बात भी रखी। कड़वी मीठी बात हम परिवार में आपस में रख ही सकते हैं, इसमें बहुत फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। जो मन में आए वो रखें, कहें और उस पर चिंतन मंथन मनन करके एंड में ये जरूर सॉल्यूशन निकालें कि आज हमने जो मीटिंग करी इसके बाद इसका क्या निष्कर्ष निकला और आगे इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या रही। अगली मीटिंग जब करें तो कम से कम हम ये सोचें कि 10 विषयों पे चर्चा हुई तो एक विषय हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, उसमें हम कुछ आगे बढ़ गए, कुछ उसमें तरक्की हुई, कुछ उन्नति हुई, हमारी भी हुई, समाज की भी हुई, कर्मचारी की भी हुई। लगभग 2010 से अगर मैं कहूँ एक्टिव रूप से मुझे थोड़ा सफाई कर्मचारियों के बारे में जानने का मौका मिला कि सफाई कर्मचारियों के विषय पर क्या रहता है, क्योंकि मैं किसी यूनियन से तो जुड़ा रहा नहीं, मैं तो NSUI में था, यूथ कांग्रेस में था, तो मैं तो अपनी एक कोर जो स्टाइल की पॉलिटिक्स होती है उससे पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो फिर उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने मुझे बुलाया एक दिन और कहा कि भाई आपको 2-3 चेयरमैनशिप ऑफर कर रहे हैं, इसमें से आप देख लीजिए कौन सी लेनी है। तो मैंने कहा जी ठीक है, जो आपको देनी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर मेहनत करना है तो ये है, और अगर कुछ भैया कमाना खाना है तो ये मंडियाँ हैं। तो मैंने कहा जी मुझे एक दिन का समय दो। मैंने घर आके सोचा, 1-2 लोगों से बातचीत की, उसमें मेरे एक मित्र हैं, आप सब लोग जानते हैं, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, महमूद प्राचा जी, मैं और वो शाम को घूम रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब बताइए क्या करें। कोई और होता तो वो भी कहता यार मंडी बंडी पकड़ लो, अपना खाओ कमाओ मौज लो। तो उन्होंने कहा ये आयोग देखो। मैंने कहा भाई साहब लेकिन मेरे को कोई नॉलेज नहीं है सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पे, बेशक मैं वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा इस पर मैंने कोई काम नहीं किया अभी तक। तो उन्होंने कहा काम सीखोगे समझ जाओगे, देखेंगे इसको पकड़ लेते हैं। मैं गया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त की तत्कालीन ज्योति शीला दीक्षित जी, उनको कहा कि मुझे आप दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग दे दीजिए। उन्होंने पागल हो, मैं तुम्हें आजादपुर मंडी दे रही हूँ, तुम दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग मांग रहे हो, तुम्हें एक बार दोबारा सोचो। मैंने कहा नहीं मैडम मुझे काम करना है यहीं पे और मुझे दीजिए, मुझे समाज की थोड़ी समस्या समझनी भी है और सरकार हमारी है तो उससे काम कराना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो जारी थी कहीं अपने बाहर घूमने, उन्होंने मेरी नोटिफिकेशन कर दी। अब जैसे ही मैं सफाई कर्मचारी आयोग के दफ्तर गया अपना टेक ओवर करने, तो मैंने देखा सफाई कर्मचारी आयोग के एक कमरे के साथ रिटायरिंग रूम में बहुत बड़ा तख्त लगा हुआ है, एक खूंटी टंगी हुई है, वहाँ पे बाथरूम में शावर शूबर तौलिए तालिए लगे हुए हैं। मैं कहा भैया ये कोई गेस्ट हाउस है कि सफाई कर्मचारियों के काम करने की जगह है। मैंने डिप्टी सेक्रेटरी थे DK सैनी साहब, उनको बुलाया, भैया तख्त वक़्त किस लिए रखा है, गरजाई गद्दे वद्दे लगे। बोले जी वो तो पूर्व चेयरमैन जो है वो तो सोते हैं आके और 12 से 1 ही मिलते हैं। मैंने कहा फिर पूरे दिन? बोला पूरे दिन उनका अपना व्यक्तिगत काम हो या जो भी हो, पर वो 12 से 1 ही आप लोग मिल सकते हैं। मैंने कहा हेयरिंग कितने बजे होती है? बोला हेयरिंग हफ्ते में 1 ही बार होती है। मैंने कहा अच्छा जी, मेंबर्स कहाँ बैठते हैं? मैंने उनके बैठने की कोई जगह नहीं है। तो मैंने कहा भैया जो IAS है उनको बुलाओ, पहले उनसे डिस्कस करते हैं। मैंने उसी वक्त, आप यकीन मानना, जिस दिन मैंने सफाई कर्मचारी आयोग का पद ग्रहण किया, सबसे पहले जब तक मैं बैठा ही नहीं हूँ तख्त पहले मैंने बाहर ऊपर फिकवाया। मैंने कहा यहाँ बैठने के लिए कुर्सी लगाओ, सोफे लगाओ, हमारे लोग आएंगे उनको बैठने की जगह मिलनी चाहिए, वो आएंगे उनकी हम समस्या सुनेंगे। तो खैर आप लोग सब सफाई कर्मचारी आयोग के, मेरा बहुत शॉर्ट स्पैन 18 महीने ही मैंने वहाँ काम कर पाया, क्योंकि उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, मुझे वहाँ संवैधानिक पद था तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा और मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन उस 18 महीने में मेरे बड़े कड़वे मीठे बहुत ही शानदार अच्छे अनुभव भी रहे। उन्हीं से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं बताता हूँ कि उस वक्त हमने जब कोशिश करने की कोशिश की तो तब बहुत समाज का एक अच्छा रूप भी दिखा, बहुत सारे अच्छे काम करने वाले भी हैं, मैं पॉजिटिव बात कहूँ तो।
और नेगेटिव बात यह है कि उस वक्त मुझे बहुत राक्षस रूपी रावण और कंस भी दिखे, जो समाज को खा रहे थे, नोच रहे थे, लूट रहे थे। तो ऐसे लोग भी मिले, तो उनसे बड़ा बड़ा कड़वा अनुभव भी रहा। लेकिन कड़वे अनुभव भी, जैसे उदय गिल साहब ने कहा, ये भी समाज है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों हैं, उंगलियां एक बराबर नहीं है। तो जो कड़वे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे बचिए। और पॉजिटिव लोग बहुत सारे हैं, क्योंकि दुनिया मैं समझता हूँ इसीलिए चल रही है क्योंकि इसमें अच्छे लोग ज़्यादा हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है, सकारात्मक लोग ज़्यादा हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनको सबको समाहित करते हैं, संगठित करते हैं, संकलित करके उनको इकट्ठा कर कर एक शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। छोटी करें, बड़ी करें, लेकिन एक अच्छी शुरुआत करें, एक अलग शुरुआत करें, नई शुरुआत करें। अभी जो मैं आप लोगों की बातों से समझा कि संघर्ष बहुत कर रहे हैं, आप लोगों के दिल टूटे हुए हैं। अभी वो रवि जी बता रहे थे, जो आपकी शादरा साउथ जोन की यूनियन के अध्यक्ष हैं, कि जी हम 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं, ये कर रहे हैं। मैं इस पे तो एक बात ही कहना चाहूँगा, वो बात ठीक है कि निराशा बहुत लगी है हाथ, लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करते तो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा ये आपका खून निचोड़ लेते, आपकी खाल चमड़ी उधेड़ लेते ये एमसीडी के अधिकारी और ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों। क्योंकि मेरा तो अनुभव आम आदमी का कांग्रेस में भी रहा, जब कांग्रेस की भी सरकार थी, और कांग्रेस की तो तीनों जगह थी, सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी और निगम में भी थी। तो तब कौन सा आप सारे लोग पक्के हो गए, या तब कौन सा करोड़ों मूलक आधार की नौकरी लग गई, या तब कौन सा सारा लाभांश मिल गया, या जितनी आपकी समस्याएं थी वो पूरी हो गई। तब तो तीनों उनकी सरकार थी। फिर अभी पीछे बीजेपी की सेंटर में सरकार है और 15 साल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे। तब कौन सी समस्या दूर होगी, ये भी देख लीजिए। और अभी आम आदमी पार्टी आई है, वो भी बड़ी बात कर रही थी कि भाई हमें, हमारी सरकार है, हमें एक बार निगम में मौका दे दीजिए। तो अभी उनका मौका मिल गया, 6 तारीख को उनका शायद मेयर भी बन जाएगा, तब उनसे भी देख लेंगे, उनका भी एक अनुभव करके देख लेते हैं। बेसिक बात यह कि जो सरकार है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी सरकार हो, चाहे निगम की, चाहे सेंटर की, चाहे स्टेट की, इनकी मन में कोई हमारे लिए दया धर्म नहीं है, किसी पार्टी में भी। हर पार्टियों में वही लोग बैठे हैं जो मनुवादी लोग हैं, जिनका काम है कि इस समाज को वो किस नजरिए से देखते हैं, उनका नजरिया कोई बहुत अच्छा नहीं है। हमें हर पार्टी से, हर सरकार से लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब उसमें यह है कि हम संघर्ष करने का थोड़ा तरीका अगर बदल लें, उस पैटर्न को स्टाइल चेंज कर लें। क्योंकि आप पहले जैसे कह रहे हो, सभी लोग कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं जी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, हम पक्के भी नहीं हो रहे, हमें करुणामूलक आधार नौकरी भी नहीं मिल रही, हमें लाभांश भी नहीं मिल रहा, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिल रहा, रिटायरमेंट से पहले जब हम जॉब कर रहे हैं तब हमारी जो सुविधाएं हैं वो हमें कैशलेस सुविधा नहीं मिल रही है, या हमें अपना जो पैसा है वो एरियर का पैसा नहीं मिल रहा है, या और दूसरी जैसे अभी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अगर कोई क्लार्क का काम कर रहे थे तो उनको हटा दिया गया है, या और बहुत 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 सारी समस्याएं। तो वो क्यों आ रही हैं? मैं भी बहुत सारे दिलीप पारचा जी के फंक्शन में तो लगभग मैं 80-90% इनके कार्यक्रमों में मैं आता ही हूँ। छोटे से 20 लोगों के कार्यक्रम में मैं वहाँ और 2000 के लोगों के कार्यक्रम में भी आया हूँ। राहुल गांधी जी जब आए थे तब भी हम लोग उसमें आए थे, बहुत लोगों को लेके भी आए। और लगभग मैंने जितने केस सफाई कर्मचारियों के लिए डाले हैं, मैं इसमें कोई अपने बारे में बहुत तारीफ नहीं कर रहा, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मुझे इस बात का दुख है कि सफाई कर्मचारियों के जितने केस मुझे सरकारों के खिलाफ डालने का मौका मिला है, शायद ही किसी ने डाले होंगे। मैं कांग्रेस की सरकार में भी जब मैं एज चेयरमैन था तो मैंने एज अ चेयरमैन भी सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और हाई कोर्ट में केस डाला, और इतने केस डाले कि हाई कोर्ट मुझसे तंग आकर उन्होंने पारचा जी अपना प्राचा जी और मैंने जब बहुत केस डाले तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुझसे तंग हो गए, सितारा साहब, और उन्होंने कहा यार ये आदमी रोज तंग करता है, रोज पिटीशन लेके खड़ा हो जाता है। तो मेवाती साहब उन्होंने मुझे हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी का ही चेयरमैन बना दिया कि आप ऐसा करो जी, आप इन सारे केसेस को देखो, इनको समाहित करो, संकलित करो और ऑर्डर पास करो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आप सब लोग आए भी थे उसमें, जिसमें जस्टिस A.K. सीकरी साहब थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और हमने उस वक्त उन्हीं के हाथों से दिल्ली का संविधान सब सफाई कर्मचारियों को बंटवाया था। आपको शायद ध्यान हो, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आप आए थे सारे लोग, और सबको एक एक संविधान आयोग की तरफ से मिला था। हमने कहा था कि इनके हक अधिकार जो है उन्हें पता तो हो पहले। हम सफाई यूनियन बनाते हैं, ट्रेड यूनियन बनाते हैं, माफ करना, ट्रेड यूनियन के लोगों को ट्रेड यूनियन के एक्ट ही नहीं पता, उनके अधिकार ही नहीं पता कि किस सेक्शन में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या उनको करना चाहिए, कितना उनका समय होना चाहिए, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उनको अधिकार हक हकूक दिए हैं, इसके लिए कैसे हम लड़ाई लड़े। तो पहले जो बाबा साहब ने सही में कहा था कि पहले आप जागृत हो जाओ, समझ लो कि हमें करना क्या है, फिर संगठित हो जाओ, फिर संघर्ष करना। तो इस पे सब पे काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जितनी अब हमारी यूनियन है
पुराने लोगों ने भी बहुत काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन उनके उस वक्त का नगर निगम म्यूनसिपैलिटी जो थी वो एक अलग तरीके की थी। उस वक्त छोटी सी दिल्ली थी, कर्मचारी भी थोड़े कम थे और दिल्ली इतनी एक्सपैंड नहीं हुई थी। अब दिल्ली का अलग एक नज़रिया बन गया है, मीडिया इतनी आ गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे अपने लोगों ने, मैं जब पढ़ने जाता था तो मैं बहुत बार देखता था बस पे खड़ा रहते थे, ऐसे हम कुछ औरतें बात कर रही होती थी, हमारी बहनें माताएं, अरे मैं तो दरोगा के 2 थप्पड़ मारूं, मैं कोई जाऊं नौकरी पे, इसके मुंह पे चांदी का जूता मारती हूँ। वो कहती थी तो और लोग भी सुनते थे। वो इतना एक हवा क्रिएट हो गया। ऐसे 5% लोग होते हैं जो काम नहीं करते नगर निगम में। अगर 80,000 लोग लगभग अगर नगर निगम में होगा तो मैं समझता हूँ 75,000 आदमी है, 70,000 आदमी सितारा साहब जो सुबह अपनी झाड़ू दे रहा होगा। 10,000 आदमी ऐसा होगा जो नहीं करता होगा, लोहरी छुट रहा होगा, या कोई नेता बन गया होगा, यूनियन का आदमी बन गया होगा, या अपना ब्याज में पैसे चला रहा होगा, या इंस्पेक्टर से सेटिंग होगी, या उनके घर वाले होंगे इंस्पेक्टर के जो अपना आके वो बायोमेट्रिक पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो बायोमेट्रिक भी जगह जगह लगानी शुरू कर दी थी जब वो कमरों में, जहां मैंने इनके स्थल बनवाए थे कि यहीं पे सफाई कर्मचारी नहाएगा और यहीं पे बैठेगा, खाना खाएगा। लेकिन वो जो आप समझ लीजिए जितने भ्रष्ट जो इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, एसआई हैं, एसएस हैं, या जो तमाम जो बड़े घाघ हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी बीवियां, जिनकी भाभियां, जिनकी मौसी, जिनकी चाची, जिनकी ताई, जिनकी बहुएं नौकरी कर रही थी और उन्हें हाजिरी पे आना पड़ता और बायोमेट्रिक पे लगाना पड़ता, तो तब सब आम सफाई कर्मचारी को पता लग जाता है ये भी सफाई कर्मचारी है मेरे वार्ड का। तो उन्होंने मशीनें उखाड़ दी और वो एटीएम टाइप मशीनें आ गई, ताकि वो इंस्पेक्टर जाता है फलानी दुकान के बाहर मिलना, वो आते हैं अपना तैयार व्यार होकर कार में से अपना लगा के, उनकी सैलरी बायोमेट्रिक बन रही है। मैंने तो ऐसे ऐसे सफाई कर्मचारी यूनियन के समाज के नेता देखे जिनके घरों पे मैंने जाके रेड करी और 1,000 एटीएम कार्ड सफाई कर्मचारियों के मिले हैं। 1,000। वो कुछ जिंदा है, कुछ मर भी गए, ठीक है ना, और बड़ी बुरी दुर्दशा में मरे हैं, वो गुर्बत में मरे हैं। इतने पैसे खा के भी गुर्बत थी उनकी अगर मैं क्रिया में गया तो 25 आदमी नहीं बैठे थे वहां, ये स्थिति थी। तो सफाई कर्मचारी जो यूनियनों के आप पदाधिकारी, बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप लोगों की सबसे पहले क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो गई। आप देखिए कि विश्वसनीयता बहुत एक मतलब समझ लीजिए कि काफी डाउन गई है। आज आप लोग धरना बुलाते हैं तो मैं समझता हूं आप लोग नेता लोग आते हैं, कर्मचारियों की सहभागिता जो है वो शून्य के बराबर है। 5% लोग भी कर्मचारी नहीं आते। आपने वहां धरना दिया था कड़कड़डुम्मा पे, मैं भी 3-4 बार आया था, प्राचार्य जी को भी लेके आया था। लगभग 50-60-70 लोग, 100 लोग बैठे रहते थे, जबकि आपकी ईस्ट दिल्ली में कितना कर्मचारी है और वो आप उन्हीं के हक की बात कर रहे थे, फिर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। उन लोगों को इतनी बार वो ठगे गए हैं, इतनी बार ठगे गए हैं कि अब उन्हें लगता है कि ये हमारी जो काम की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही कर रहे हैं। वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने जब धरना किया, आपने स्ट्राइक की, बड़ी लंबी स्ट्राइक की, आपके 5-10 अपना चौधरी सरपंच कमेटी और पता नहीं कौन कौन सी आपकी संस्थाएं, संयुक्त मोर्चा, ज्वाइंट फ्रंट, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जितनी बनती है, वो जाके आपको बेच के और पर्ची भी नहीं देती। वो पता नहीं अपना आप कौन से मेयर से सेटिंग करते हैं, एक वो लेटर सा निकलवाते हैं और अपना कर देते हैं। नहीं तो आप लोगों को सही मायनों में ना कोर कमेटी बनाने की जरूरत, ना ज्वाइंट फ्रंट बनाने की जरूरत, ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने की जरूरत है, ना कोई संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत है, ना किसी लीडर को बनाने की जरूरत है। आप सफाई कर्मचारी को ही लीडर बना दो। जितने वार्ड पे सफाई कर्मचारी हैं, एक वार्ड पे अगर 300 है तो 300 के 300 लीडर होंगे। आप बोलो आपकी एक ये केवल समस्या है। एक तो 50 सूत्रीय कार्यक्रम जो आप बनाते हो ना, मैं भी जब था आयोग में तो देते थे मुझे, तेल, पानी, साबुन, फलाना फक्कड़, ये कभी जीवन में इतनी समस्याएं दूर नहीं होती। आप मुख्य समस्या निश्चित करो, निर्धारित करो कि ये 3 या समस्या या मैक्सिमम 5 समस्या हमारी बड़ी हैं। जैसे मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे दिलीप भाई बता रहे थे कि 25-25 साल हो गए लोगों को काम करते, बच्चों में रेगुलराइजेशन ही नहीं हो रहा। वो जब रिटायरमेंट पे होने पे आता तब उसको पक्के के लेटर आते हैं, या उससे पहले वो मर जाता है तो उसका लड़का फिर कच्चे में लग जाता है। तो सबसे पहला काम तो आपको करना चाहिए कि इस काम ये एसेंशियल